जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम जनवरी से लेकर नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम साइक्लोन चक्रवात 2024 के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे साइक्लोन इस साल आए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो नेशनल और इंटरनेशनल यानी हमारे देश में किस चक्रवात ने इफेक्ट किया है और विदेशों में कौन सा चक्रवात है, सारा कुछ यहां पे कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अक्टूबर मंथ में एक चक्रवात आया, इसका नाम है दाना। तो दाना ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया, आपसे पूछा जा रहा है। तो दाना ने फ्रेंड्स आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य को इफेक्ट किया। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा मैपिंग के माध्यम से समझाया है। ये दाना चक्रवात आप यहां पर देख सकते हैं, अंडमान सागर से निकला और ये कहां पे पहुंच गया, ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा इस वाली रीजन में जाकर के पहुंचा और जाकर 24 अक्टूबर को टकरा गया है। क्लियर है। तो अंडमान सागर आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी से ये उदय हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर हम जान लेते हैं कि इस तूफान का जो नाम है वो किसने दिया है। तो कतर ने दिया है। कई कई जगह पे सऊदी अरब भी मिलता है। अगर आपको ऑप्शन में सऊदी अरब मिले तो आप जरूर से टिक करिएगा। वैसे इसका सही आंसर कतर हो जाता है। तो दाना का मतलब होता है उदारता, इसे इंग्लिश में जेनरसिटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर आप देखिए, तूफान ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है, आपसे पूछा जा रहा है। विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय हरिकेन ऑस्कर। तो देखिए ऑस्कर ने क्यूबा को यहां पे अफेक्ट किया है। किस देश को, क्यूबा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर मैप में देखिए क्यूबा कहां पर है। आप ये क्यूबा की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहां पर आप मैक्सिको देखिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। आप यहां पर आप देखिए क्यूबा है जो कि कैरेबियन आइलैंड्स में आता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ऑस्कर है इसने क्यूबा देश को प्रभावित किया है। इसके अलावा ये बहामास को भी अफेक्ट कर चुका है। ये आप बहामास को देख सकते हैं, यहां पर भी ये तूफान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरिकेन मिल्टन किस देश से जाकर के टकराया है। हरिकेन मिल्टन हैज हिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हरिकेन मिल्टन जो है अमेरिका देश को जाकर के टकराया। अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए याद करना बहुत ही आसान है। आपको पता होगा हम लोग WWE देखते थे और उस समय केन आता था, केन अंडरटेकर, वो वाला पल आपको याद होगा, वो समय आपको याद होगा। तो केन से आपको याद रखना है, केन कहां से बिलोंग करता है, अमेरिका से। तो हरिकेन मिल्टन जो है अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट पर जाकर के टकराया है। ये जो साइक्लोन था मैक्सिको की खाड़ी में एराइज हुआ, उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा, जो चक्रवात आसना है इसकी उत्पत्ति हाल ही में कहां पर हुई है। साइक्लोन आसना ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अरब सागर से ओरिजिनेट हुआ, अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ है। तो भारत के कच्छ से तूफान उठा था। ये तूफान जाकर के गुजरात और पाकिस्तान में जाकर के टकराया। आप यहां पर देख सकते हैं, ये गुजरात का एरिया है, यहां पर इसने अफेक्ट किया है। इसका नाम किसने दिया है, पाकिस्तान इसका नाम दिया है। इसका उर्दू में मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। टाइफून शनशान देखने को मिला। तो टाइफून शनशान ने किस देश को प्रभावित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो टाइफून शनशान इसने जापान देश को अफेक्ट किया। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान में तूफान शनशान के आने के कारण बहुत बड़ा हाई अलर्ट जारी किया गया था और ये जो तूफान था ये जापानी द्वीप अमामी ओशिमा के पास जाकर के आया और वहीं से आकर के गुजर गया। तो आप यहाँ पे जापान की लोकेशन देख सकते हैं, ये जापान है जो चाइना के आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। एम्फिल तूफान 2024 से में आया है, ये किस देश को प्रभावित किया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। एम्फिल तूफान जो आया था जापान को अफेक्ट किया है। जापान में एम्फिल तूफान पूर्वी तट से जाकर के टकराया है। जो जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी है इसने इसे बहुत ही खतरनाक तूफान बताया था। इसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है। टाइफून गेमी 2024 में आया है, ये किस देश को प्रभावित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको याद रखना है, चाइना को इफेक्ट किया है टाइफून गेमी ने। टाइफून गेमी ने चाइना को इफेक्ट किया है। इस साल चाइना में आने वाला सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल टाइफून था। देखिए इसमें लगभग 6,30,000 लोग जो थे इससे अफेक्ट हुए हैं। चाइना में आपको जगह देखने को मिलेगी फूजियान, यहां पर आके ये टकराया था। क्लियर है। देखिए कोरियाई भाषा में गेमी का मतलब होता है चींटी। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
देखिए इस क्लास की जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी हमारी स्टडीगर एप्लीकेशन पर। आपको स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, आपको ई बुक्स की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज, और यहाँ पे टेस्ट पास देखिए। तो आप टेस्ट यहां पर आप जाएंगे ई बुक्स में, तो आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स मिल जाएगी जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली ई बुक आपको यहीं पे मिलेगा। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे उपलब्ध करवाई गई है। देखिए अक्टूबर महीने की अभी रिसेंटली हमने मंथली करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च करी जिसमें 150 एमसीक्यू है, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा आप 10 महीने की बुक्स को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 10 महीने की ई बुक को भी आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप ईयरली हाफ ईयरली बुक्स में जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों संडे को आपको देखना नहीं भूलना है, रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, महामैराथन होने वाली, जनवरी से लेकर नवंबर तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की महामैराथन होने वाली है। तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, 8वां प्रश्न। आइए यहां पर देखते हैं, चक्रवाती तूफान रेमल 2024 ये कहां पर उत्पन्न हुआ? तो देखिए कहां पर उत्पन्न हुआ, बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से चक्रवात रेमल के बनने का इसमें अनुमान लगाया है और ये रेमल इसने अफेक्ट किया है। चक्रवाती तूफान मेगन ये किस देश को प्रभावित किया है? मेगन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया को मेगन ने यहां पे अफेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चक्रवात अल्वारो इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो अल्वारो ने मेडागास्कर को अफेक्ट किया, मेडागास्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? तो चक्रवात जैस्पर ने ऑस्ट्रेलिया को अफेक्ट किया है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न साइड आप यहां पर देख सकते हैं। तो चक्रवात जैस्पर जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को अफेक्ट किया है। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया पर एंटर हुआ है। ये जो साइक्लोन है सोलोमन आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य को प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया है। मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया है और इसने ये वाले रीजन आप देख सकते हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश यहां पर आप देखें, और इसके अलावा जो पौंडीचेरी है और उड़ीसा है, यह वाला हिस्सा आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसने बहुत इफेक्ट किया है। ये बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है। ये हिंद महासागर में उठने वाला छठवां और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात है। अरब सागर में बने तूफान तेज का नामकरण किस देश ने किया? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नामकरण भारत ने किया, इंडिया ने इसका नामकरण किया है। देखिए इससे यमन और ओमान जो देश थे वो प्रभावित हुए हैं और ये अरब सागर से ओरिजिनेट हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान हामून का नामकरण किस देश ने किया है? तो हामून का नामकरण आपको याद रखना है, ईरान ने हामून का नामकरण किया है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है और इससे अफेक्टेड जो एरिया रहा है बांग्लादेश रहा है। देखिए आपके क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। निंगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चक्रवात मिथिली किस देश के तट से जाकर के टकराया है? तो चक्रवात मिथिली बांग्लादेश में जाकर के टकराया, आपको याद रखना है। देखिए इसका नामकरण मालदीव ने किया है और ये बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है, इससे बांग्लादेश इफेक्ट हुआ है। बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो बिपरजॉय तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया है, ठीक है। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान, भारत का जो यहां पर आप देखिए भारत का जो पश्चिमी हिस्सा ये इससे इफेक्ट हुए हैं और इसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली बिपरजॉय तूफान की वजह से और ये अरब सागर से ओरिजिनेट हुआ है। मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? मोचा साइक्लोन का जो नामकरण है ये किसने किया है? तो मोचा साइक्लोन का नामकरण यमन ने किया है। देखिए इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा है वो म्यांमार रहा है, बांग्लादेश रहा है और यहां पे 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। ये बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है। ताउते चक्रवात की उत्पत्ति कहां पर हुई है? वेयर डिड साइक्लोन ताउते ओरिजिनेट? तो साइक्लोन ताउते जो है अरब सागर अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ है और इसका नेमिंग जो है म्यांमार ने किया है। ये भारत का जो पूर्वी हिस्सा है आप यहां पर देख सकते हैं, पश्चिमी हिस्सा है,
ये जगह है केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। इस जगह पर यहाँ पे इफेक्ट किया है, अरब सागर से ओरिजिनेट हुआ है। निवार चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो निवार चक्रवात का नामकरण यहाँ पे ईरान ने किया है। देखिए इससे अफेक्टेड जो एरिया भारत का पश्चिमी हिस्सा है ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है। निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर से हुई है। किस एरिया से हुई है, यहां से हुई है निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। इससे महाराष्ट्र और गुजरात इफेक्ट हुए हैं और हवा की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, देखिए अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया है। ठीक है, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। इससे प्रभावित जो क्षेत्र है ओडिशा रहा है, वेस्ट बंगाल रहा है और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था, तो गुलाब चक्रवात का नामकरण दोस्तों पाकिस्तान ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है ओडिशा रहा है और आंध्र प्रदेश रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। शाहीन साइक्लोन, शाहीन चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, तो शाहीन चक्रवात का नामकरण कतर देश ने किया है। किसने किया है, कतर इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे ओमान और ईरान इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये अरब सागर से ओरिजिनेट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाद चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, तो जवाद चक्रवात का नामकरण प्यारे दोस्तों सऊदी अरब ने किया। सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जो खासकर प्रभावित क्षेत्र रहा है वो उड़ीसा रहा है और बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है। यास चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, तो यास चक्रवात का नामकरण दोस्तों ओमान देश ने किया है। किसने किया, ओमान देश ने। तो इसका नामकरण ओमान देश ने किया है। इससे जो अफेक्टेड एरिया रहा है उड़ीसा रहा है और वेस्ट बंगाल रहा है, बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट हुआ है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चक्रवात फ्रेडी का नामकरण किस देश ने किया है, तो चक्रवात फ्रेडी का नामकरण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया, ऑस्ट्रेलिया। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है जिम्बाब्वे, मलावी, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, इस्वातिनी, मेडागास्कर, ये सारे प्रभावित अफेक्टेड एरिया हैं। आपके लिए सवाल है, मैया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, आप सभी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास आप यहां से लगा सकते हैं। तो हर महीने की मासिक पत्रिका आपको यहाँ पे मिलेगी, टॉपिक वाइज जो मैं अभी करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आपको यहीं पे अवेल कराई गई, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों यहाँ पर आपकी रैंकिंग भी जारी होती है। आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दीजिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का आप टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट पास है जहां पर आपको 3000 प्लस टेस्ट आपको मिलते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप सभी टेस्ट पास पे एनरोल होना मत भूलिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। राजा गुप्ता _ ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आपको अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझे पर्सनली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, आप इसे घर मंगवा सकते हैं, घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 81 टॉपिक्स है इस बुक में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी विषय इसमें कवर किए गए हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। सफलता आपको प्राप्त करनी है।